हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हिंदू पंचांग के 10वें महीने को पौष कहते हैं। इस महीने सूर्य 11,000 रश्मियों के साथ व्यक्ति को ऊर्जा और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पौष मास में अगर सूर्य की नियमित उपासना की जाए तो साल भर व्यक्ति स्वस्थ और संपन्न रहता है। इस महीने में पौष मास की पूर्णिमा पर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में रहता है। चंद्रमा के पुष्य नक्षत्र में रहने के कारण ही इस महीने को पौष का महीना कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस महीने में उत्तम स्वास्थ्य और मान सम्मान की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य देव की पूजा का विधान है। इस महीने में भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है तथा उपवास भी रखा जाता है। पौष मास में प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तांबे के लोटे में जल लेकर गुड़, रोली तथा लाल रंग के पुष्प डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। इस महीने में सूर्य देव के विशेष मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः का रुद्राक्ष की माला से 108 बार नियमित जाप करने से भाग्य की वृद्धि होती है तथा भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, पौष का माह आज बुधवार के दिन से शुरू हो रहा है और बुधवार का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन जो कोई भगवान गणेश की विधिवत पूजा करता है और व्रत रखता है उस पर गणेश जी की विशेष कृपा होती है। वहीं व्रत में पूजन के बाद भगवान श्री गणेश जी की कथा का अवश्य ही श्रवण या पठन करना चाहिए। तो प्रिय भक्तों, आज मैं आपको इसी कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सभी इस कथा को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक साहूकार की नई शादी हुई थी। एक बार साहूकार की पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नए विवाह की उमंग और अकेलापन महसूस होने के कारण साहूकार उत्साहित होकर अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने ससुराल जा पहुंचा। वहां जाने पर उसकी बड़ी खातिरदारी की गई, लेकिन एक मुश्किल यह थी कि साहूकार अपने ससुराल पत्नी से ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। तब अगले ही दिन साहूकार ने ससुराल में सबसे यह बोल दिया कि आप लोग विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें अब जाना होगा। उस दिन बुधवार था। साहूकार के सास ससुर ने उसे मनाने का बड़ा प्रयत्न किया कि आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं की जाती। वहीं किसी शुभ काम के लिए जाना भी बुधवार को शुभ नहीं माना जाता। परंतु साहूकार ने किसी की एक न सुनी और कहा कि मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता, आप लोग हमें विदा कर दीजिए। साहूकार की जिद के आगे उसके सास ससुर की ना चली। तब मन मारकर उन्हें बेटी और दामाद को विदा करने की तैयारी करनी पड़ी। अब विदा होकर जब साहूकार अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी। साहूकार जब पत्नी के लिए पानी लेकर लौटता है तो इस बात से बड़ा हैरान हो जाता है कि उसकी ही शक्ल का कोई दूसरा आदमी उसकी पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था। इसके बाद साहूकार की पत्नी भी अपने पति जैसे दो लोगों को देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका असली पति कौन सा है। तब जैसे ही साहूकार ने गाड़ी में अपनी पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से यह पूछा कि तुम कौन हो, तो उस हमशक्ल ने उत्तर दिया कि मैं तो किसी नगर का एक साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को उसके मायके से लेकर अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन तुम कौन हो जो मेरा वेश रखकर यहाँ आए हो? उन दोनों के बीच की यह बहस धीरे धीरे करते झगड़े में बदल गई।
झगड़ा बढ़ने पर वहाँ के सिपाही उधर आ पहुँचे और दोनों साहूकारों को पकड़ लिया। अब सिपाही भी असमंजस में पड़ गए कि दोनों की शक्ल एक जैसी है। तब सिपाही ने साहूकार की पत्नी से पूछा कि तुम बताओ, तुम्हारा असली पति कौन सा है? साहूकार की पत्नी खुद बड़ी दुविधा में थी। इस परेशानी से बचने के लिए साहूकार ने हाथ जोड़कर भगवान से विनती करना शुरू कर दी कि हे भगवान, यह कैसी माया है? तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख आदमी, ये तेरी ही गलती का नतीजा है। तूने कुछ देर पहले ही अपने सास ससुर की बात न मानकर उनका ही नहीं बल्कि बुद्ध देव का भी निरादर किया है। बुधवार के दिन गमन करने की मनाही है और तू अपनी जिद के कारण अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। इसी कारण स्वयं बुद्ध देव ने तुझे सबक सिखाने के लिए तुम्हारे जैसा वेश धारण कर लिया है। यह सुनकर साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने भगवान से माफ़ी मांगी। साथ ही साहूकार ने नियम पूर्वक बुधवार का व्रत करने का संकल्प भी लिया। इसके बाद साहूकार के वेश में खड़े हुए बुद्ध देव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। फिर साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर चला गया। तत्पश्चात वह साहूकार और उसकी पत्नी दोनों विधिवत बुधवार का व्रत करने लगे। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। वहीं इस कथा को पढ़ने या सुनने से व्यक्ति के बुधवार को यात्रा करने का दोष भी समाप्त हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम गम गणपतये नमः, श्री गणेशाय नमः। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।